हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें कह क्या रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, कह रहा है कि ए तथा बी मतलब ये दोनों क्या हैं, एक अवयव हैं। ए और बी एक अवयव हैं। तो कह रहा है इसमें अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश के बराबर होता है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ए बी का होल डैश है, उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो आपका बी डैश ए डैश मतलब अगर आप इसको ए डैश बी डैश लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो लिखा है तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जहाँ कहीं पर आपको ये दिखाना होगा कि इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, तो आपके मन में आएगा कि ये ए डैश बी डैश इसको लिख देते हैं, सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपका फ्रेंड्स जब ये ब्रेकर हटेगा तो यहाँ पर ये बी डैश ए डैश आ जाता है, ठीक है ना। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों अवयव इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ये है, सेकंड क्वेश्चन के ये दिए गए हैं। तो इसको पहले हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बात यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन तो हम सॉल्व वैसे भी कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको एक बात ये ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि इसमें यहाँ पर ये जो दिया गया है कितने कोटि का है। ये 1 2 3 पंक्ति दिया गया है और एक स्तंभ दिया गया है। इसमें देखते हैं एक पंक्ति दिया गया है और 3 स्तंभ दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि इसको हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें पंक्ति की संख्या और इसमें स्तंभ की संख्या आपको देखना है बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें मतलब आपको यहाँ पर हम कह क्या रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे ए बी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो बी में हम जो देखेंगे उसमें हम पंक्ति की संख्या और ए में हम देखेंगे स्तंभ की संख्या, या फिर ऐसे आप इसको समझिए, इसमें हम स्तंभ की संख्या और इसमें पंक्ति की संख्या को मिलाएंगे। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं, इसका मतलब हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये हमें बताएगा। ये 3 × 3 का एक अवयव हमें मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी को अगर हम बी ए अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, इसमें हम क्या देख रहे थे, इसमें हम ये पंक्ति देख रहे थे और इसमें स्तंभ। तो इसमें भी हम स्तंभ देखेंगे, इसमें पंक्ति देखेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको चेंज करने से ये नहीं चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो रूल है ये आपका चेंज हो जाएगा। इसमें अगर हम स्तंभ देख रहे हैं तो इसमें भी हम स्तंभ देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है हमको उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और कितने कोटि का बनेगा जब इसको हम गुणा करेंगे, आपका ये डिसाइड कर देगा। यहाँ पर ये दोनों जो यहाँ से अगर देखें तो ये कुछ इस टाइप से लिखा है, ठीक है। अगर पास पास लिख कर अगर आपको हम बताना चाहें तो ये देखिए ये पास पास लिखा है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। और कितने कोटि का बनेगा ये बताएगा, 3 × 3 का बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी को गुणा करिए, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कीजिए, मतलब परिवर्तन निकालिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब ए बी को हम गुणा करते हैं, तो ए बी लिखेंगे इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर 1 है -4 और 3 ये दिया गया है। और यहाँ पर हम बी को लिख लेते हैं -1 1 मिनट -1 2 1 ये हो जाएगा। अब गुणा करना तो आपको आता ही है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम गुणा करते हैं। हम पहली पंक्ति लेंगे और पहले स्तंभ से इसको हम गुणा करेंगे। हम जानते हैं 3 × 3 का बनेगा, तो इसीलिए हम बड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में आती है, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें आते हैं 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब कि -4 -1 है ना, तो 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, साइन आपको ध्यान में रखना है, 4 1 का नाम 4। और यहाँ पर आते हैं -3, 3 दूना 6 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बनेगा। क्या ये अभी सही है? नहीं, अभी हमें इसका ट्रांसपोज भी तो करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का डैश इक्वल टू, अब यहाँ पर जो भी पंक्ति के रूप में लिखा है उसको स्तंभ के रूप में चेंज कर देंगे। ये पंक्ति के रूप में लिखा है, इसको स्तंभ के रूप में बदलते हैं। -1 2 1 पंक्ति के रूप में लिखा है, स्तंभ के रूप में तो 4 -8 और यहाँ पर -4
ये भी चेंज करेंगे तो -3 6 3। अब इसको आपको इतने को नोट कर लेना है कि क्या ये इतना ही आएगा जब हम बी डैश ए डैश निकालेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले हम जो ज्ञात किए थे वो आपका LHS था। अब RHS को हम ज्ञात करेंगे। तो RHS में कह रहा है कि बी डैश ए डैश पहले ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद दोनों को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, तो ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ये देखिए किस रूप में लिखा है, स्तंभ के रूप में, तो इसको पंक्ति के रूप में चेंज करते हैं। तो -4 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं बी डैश। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं पंक्ति के रूप में लिखा है, तो इसको स्तंभ के रूप में चेंज कर देंगे। -1 2 1 ये बन गया। अब यहाँ पर बी डैश ए डैश हमें निकालना है, तो यहीं पर साइड में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश ए डैश इक्वल टू, बी को पहले लिखेंगे -1 2 1 ये हो जाएगा। और यहाँ पर ए डैश कितना है, 1 -4 3 ये हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 3 क्रॉस 3 का वो भी बना था, तो ये भी बनेगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो -1, इसको इधर गुणा करेंगे तो +4, इसको इधर गुणा करेंगे तो -3, इधर आएंगे 2 को 1 से 2, 4 दूनी 8 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 -4, उसके बाद इसको इधर गुणा करेंगे तो 3। आप इसको मिला सकते हैं कि जो हमारा ए बी का होल डैश आया था वही हमारा यहाँ पर बी डैश ए डैश आया है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये आपका RHS था, ठीक है ना। इसको नहीं लिखे थे, आपको ध्यान में रखना है कि ये RHS है। तो यहाँ से हमें ये मिला कि LHS इक्वल टू RHS, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर आपको साइड में ये भी लिख देना है प्रूफ, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी जी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तो चलिए इसी का हम सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं ए बी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो ए बी इक्वल टू, ए को यहाँ पर 0 1 2 ये दिया गया है, और यहाँ पर ये बी को लिख लेते हैं 1 5 7 ये दिया गया है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, देखिए 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 7 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 1 से गुणा करिए 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 5 से 10, 2 7 14 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी का होल डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए 0 0 है, तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। 1 5 7 लिखा है, तो 1 5 7 ऐसे लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखा था, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 10 14 ये हो गया। अब देखिए ए बी का होल्ड ये इतना आया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर जब इसका हम RHS सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए RHS में हमें बी डैश ए डैश निकालना है, तो यहाँ पर ए बी दिया गया है, तो हमें डैश को पहले से निकालना है। तो यहाँ पर ए डैश करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 1 2। आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर ध्यान ये नहीं देना है कि ये इस टाइप से लिखा है तो हमें लिखना कैसे, आपको मतलब ये डाउट नहीं रखना है। आप देख सकते हैं ये स्तंभ के रूप में लिखा है, तो इसको हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे। ये कैसे लिखा है, ये पंक्ति के रूप में अगर हम ऐसे देखें तो ये पंक्ति ही तो हमें ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम स्तंभ के रूप में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी डैश ट्रांसपोज, बस आपको इतना ही करना होता है। तो यहाँ पर 1 5 7, इसको थोड़ा ऐसे 1 मिनट, ये आपका ये बन चुका है। अब इसी को हम गुणा करेंगे, लेकिन ए डैश बी डैश से नहीं, हमें बी डैश ए डैश को गुणा करना है। यहाँ पर बी डैश ए डैश इक्वल टू, बी को पहले लिखेंगे 1 5 7 और यहाँ पर 0 1 2 ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 5 को 0 से तो 0, 5 को 1 से तो 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर आते हैं 7 को 0 से तो 0, 7 को 1 से तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी का होल डैश आया था और वही हमारा यहाँ पर बी डैश ए डैश आया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है। ये आपका प्रूफ हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फर्स्ट सेकंड इसमें भी दिया गया है। तो कह रहा है यदि ए इक्वल टू ये दिया हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इक्वल टू आई के बराबर है। आई क्या है आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपका तत्समक अवयव है जो हम आपको बताए थे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम दोनों को गुणा करते हैं तो ये इसके बराबर आता है, तो यही हमें इसमें दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर ये डिजिट चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर ए डैश की आवश्यकता होगी क्योंकि दोनों को हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम ए डैश को ही ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डैश को ज्ञात करेंगे तो ये पंक्ति के रूप में लिखा है, तो इसको हम स्तंभ के रूप में लिख देते हैं, ये हो गया। अब ये भी पंक्ति के रूप में ऐसे देखें तो लिखा है, तो स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा कॉस अल्फा। ये आ गया, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर ए डैश ए को गुणा करना है, आपको भूल से ये नहीं करना है कि ए को पहले और यहाँ पर ए डैश को बाद में, ठीक है ना, जैसे कह रहा है वैसे आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, यहाँ पर ए डैश और ए, तो ए डैश को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, ये हो गया। अब यहाँ पर ए को लिखते हैं, तो ए यहाँ पर कितना है ये दिया गया है, तो लिखेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दिया गया है, इसको हम नोट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ऐसे यहाँ पर देखिए, इसको पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसी को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब इसमें आते हैं दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में क्या दिया गया है, दूसरी पंक्ति में इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस में है तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए ये इधर गुणा हो गया, अब इसमें आते हैं, तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर इसको इससे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया। अगर आपको गुणा करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको कई बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं, वैसे एकदम बेसिक फार्मूला है, आपको आता है, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें आपको साइड में फार्मूले को लिख देना है ताकि समझ में आए कि आपने कौन सा फार्मूला यूज किया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो 0 हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में तो 0, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पढ़ें इसको कि ये क्या है, आपका तत्समक अवयव है, मतलब ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हमें मिला है, प्रूव्ड। इसी टाइप से आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो चलिए इसी का हम सेकंड पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ए डैश को हम ज्ञात ही कर लेते हैं यहीं पर, तो यहाँ पर देखिए ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ए मिल गया, ए डैश मिल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो LHS में क्या हो जाएगा, ए डैश ए इक्वल टू, ए डैश को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा, ये हो गया। अब यहाँ पर ए को लिखते हैं तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड, अब इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में आते हैं, तो साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा हो चुका है। अब आते हैं इसमें, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो साइन अल्फ़ा
कॉस अल्फ़ा, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा में इसको पहले इसको बाद में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो ये इधर गुणा हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। ये इतना आ गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो फार्मूला बताए थे ये 1 हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर ये 0, ये 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये किसके बराबर आ गया है, आई के बराबर आ गया। इसको हम आई के बराबर लिख सकते हैं, तत्समक अवयव है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि LHS किसके बराबर प्राप्त हुआ है, RHS के बराबर। तो यही हमारा जो हमें सिद्ध करना था प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूफ, ठीक है ना। इसी टाइप से सॉल्व करना है। वैसे आपको कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव A = ये दिया गया है एक सममित अवयव है। तो देखिए फ्रेंड्स, सममित अवयव क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा इसमें आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि काफ़ी इजी है, ठीक है। ध्यान देने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इसमें अगर आपको कुछ याद करने के लिए अगर बोलें तो कुछ इसमें याद नहीं करना है आपको। इसी प्रकार से विषम सममित अवयव है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास A अवयव एक दिया गया है, अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हमें किसके बराबर, A के बराबर ही प्राप्त हो जाए। मतलब क्या समझ में आया आपको, A के बराबर मतलब कि जो दिया गया था वही हमें मिल जाए। तब क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एक सममित अवयव है। लेकिन अगर A अवयव दिया गया है और इसका हम ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ये किसके बराबर प्राप्त होता है, यहाँ पर A के बराबर नहीं प्राप्त होता है, ये माइनस के बराबर प्राप्त होता है। मतलब कि माइनस अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, विषम सममित अवयव है। अगर ये इस टाइप से आ गया तो ये सममित अवयव हो जाएगा। अगर ये कुछ इस टाइप से आया है यहाँ पर तो ये आपका विषम सममित अवयव है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सममित में माइनस नहीं आएगा, विषम सममित में माइनस आएगा, ठीक है ना। मतलब कि अब यहाँ पर आपको ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या A अवयव के बराबर ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, केवल आपका माइनस से डिफरेंस होगा बस। मतलब कि जो आपका A अवयव दिया गया होगा सममित अवयव में, दोनों सममित में भी वही मिलेगा और विषम सममित अवयव में केवल माइनस का डिफरेंस इसमें हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 7 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये एक सममित अवयव है या नहीं। सममित अवयव बताने के लिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज करते हैं, चलिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर A' = क्या हो जाएगा, पंक्ति के रूप में लिखा है, स्तंभ के रूप में बदलिए। पंक्ति के रूप में लिखा है, स्तंभ के रूप में बदलते हैं। पंक्ति के रूप में लिखा है, स्तंभ के रूप में बदलते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पर हम पंक्ति के रूप में कह रहे हैं तो आप ये समझे कि केवल पंक्ति को ही ध्यान, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। स्तंभ के रूप में लिखा है, ये पंक्ति के रूप में ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका हम ट्रांसपोज कर चुके हैं। एक्चुअली में अगर आप ये देखें कि क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है, आप मिलाइए इसमें कि जहाँ पर जो लिखा है वही इसमें सेम लिखा है, आप पाएंगे कि दोनों सेम ही है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिला, हमें यही मिला कि A' = A मिला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अवयव A एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। बस आपको इतना यहाँ पर लिख देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सममित अवयव है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे इसमें कुछ करना नहीं था, आपने देख ही लिया होगा, केवल ट्रांसपोज करना था जो कि आप इसके पहले भी सीख चुके हैं। तो चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7वें का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर A = दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि हमें विषम सममित अवयव बताना है कि क्या ये जो अवयव दिया गया है ये एक विषम सममित अवयव है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब विषम सममित हमें चेक करना है तब भी हम ट्रांसपोज ही करेंगे इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे A' = यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चेंज करेंगे तो 0 1 -1। अब इसको चेंज करेंगे तो -1 0 1, इसको चेंज करेंगे तो 1 -1
0, ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप चेंज करिए, क्या दोनों यहाँ पर आपको सेम नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक प्लस में है और यहाँ पर एक माइनस में है। तो हम आपसे कहेंगे कि इसमें से माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर देखिए ये 0 है तो 0, जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन लिए प्लस में था तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो भी साइन है अंदर का चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, यहाँ पर ये 0 है, माइनस है तो प्लस लगा दो, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 0। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो लिखा है क्या ये सेम लिखा है? तो आप कहेंगे दोनों सेम लिखा है, ठीक है। जब सेम लिखा है तो क्या इसके स्थान पर हम ए नहीं लिख सकते हैं? मतलब कि ये जो ए डैश इक्वल टू माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, इसके स्थान पर हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ये जो दिया गया है ये ए के बराबर है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से आप इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि आव्यूह ए इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है, के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर आपको ये समझना है कि जो भी दिया गया है सममित आव्यूह हमें बताने के लिए ये इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। इसमें ट्रांसपोज तो पहले से ही किया गया है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि यहाँ पर a प्लस ए डैश जो भी यहाँ पर लिखा है क्या इसका ट्रांसपोज किया गया? नहीं, ए का ट्रांसपोज किया गया, ना कि इसको जोड़कर ट्रांसपोज किया गया है। तो हमें सममित यहाँ पर बताने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, देखेंगे कि सममित आव्यूह है या नहीं। एक बार आप देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है और आपसे ये पूछ रहा है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है या नहीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर a डैश है और दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले हमें a डैश की आवश्यकता होगी, तो उसे हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। 1 5 6 7 हमें a डैश मिल गया। अब कह रहा है कि अगर मिल गया है तो a प्लस ए डैश करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस ए डैश इक्वल टू, a को यहाँ पर लिखेंगे 1 5 6 7 ये हो गया, प्लस ए डैश को अब लिखते हैं तो 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 7 ये आ गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2, 6 5 11, 6 5 11 और यहाँ पर 7 7 यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो भी यहाँ पर दिया गया है ये इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या यही मिलेगा? हमें अब ए से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, ये था ना कि ये है, ठीक है ना, इससे हमें मतलब है। तो यहाँ पर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं a प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू, जो भी आया इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 11 पंक्ति के रूप में लिखा है तो स्तंभ के रूप में लिखते हैं, पंक्ति के रूप में लिखा है तो स्तंभ के रूप में लिखते हैं। आप देख सकते हैं जो भी हम चेंज किए हैं हमें वही सेम मिल गया है। क्या हमें सेम मिला है कि जो भी ये था यहाँ पर हम ट्रांसपोज किए हैं तब भी हमें उतना ही मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर और थोड़ा डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये किसके बराबर था, इसके बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस ए डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ऐसे आपको इसको लिखना है। देखिए काफ़ी जो क्वेश्चन था सॉल्व हो चुका है, तो इसी का सेकंड पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये जो यहाँ पर आगे लिखा है एक विषम सममित आव्यूह है। अगर इसको न लिख कर अगर ये कुछ इस टाइप से लिखा होता ना तो आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वल टू माइनस ए डैश
का होल डैश। मतलब कि ये जो कह रहा है एक विषम सममिताव्यूह है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। अगर इसको हिंदी में इतना ना लिखें तो हम इसको इतना लिख देंगे ना, तब ये हमारा ये आंसर, मतलब कि ये जो कह रहा है क्वेश्चन, ये हमारा परफेक्ट यहाँ पर ये इस टाइप से बनेगा। कहने का मतलब अगर रियल में हम देखें तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा है। अगर हम इसको मान कर ये चलें कि ये LHS है, ये RHS है, ठीक है ना। तो अब चलिए, जो इसके पहले सॉल्व किए थे उसमें भी आपको यही समझना था, केवल माइनस आपको नहीं लगाना है बस। तो देखते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं, ये इतना आता है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको ऐसे साइड में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A डैश इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 5 6 7, 1 5 6 7, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि A माइनस A डैश करिए, तो यहाँ पर A माइनस A डैश इक्वल टू, A को पहले लिखेंगे 1 5 6 7, ये हो गया, माइनस करेंगे A डैश यहाँ पर ये है 1 6 5 7, ये हो जाएगा इक्वल टू, एक मिनट, ये है। अब इक्वल टू में यहाँ पर देखें तो कितना आएगा, देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से -6 जाएगा तो -1 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया। 7 में 7 जाएगा तो 0 बचेगा, ये हो गया। ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे A माइनस A डैश का होल डैश इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना आएगा 0 -1 1 0, ट्रांसपोज किए तो यहाँ पर ये इतना आया है। क्या इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे। क्यों माइनस कॉमन लेंगे, क्या हमें ये समझ में आएगा कि हमें कब माइनस कॉमन लेना है, कब नहीं लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब विषम सममिताव्यूह कहेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको माइनस इसमें से कॉमन लेना है, क्योंकि ये माइनस होना चाहिए। तो हमें माइनस कहाँ से मिलेगा, यहीं से तो मिलेगा ना, और हम कहाँ से ला सकते हैं बताइए। या फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि माइनस इधर भी गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला साइन सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 1 बचेगा, और यहाँ पर ये 0। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बराबर किसके हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये इसके बराबर है। इसके बराबर में क्या आया था, यही तो आया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -A माइनस A डैश, ये इसके बराबर आया है। अब देखिए यहाँ पर इस माइनस को हम इस तरफ भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A माइनस A डैश इक्वल टू, इस माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे, मतलब इधर लगा है तो इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो -A माइनस A डैश का होल डैश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे आता है A माइनस A डैश एक विषम सममिताव्यूह है। ऐसे आपको लिख देना है, विषम सममिताव्यूह है, ये हो गया, ठीक है ना। आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 8 का सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, यदि A इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर 1/2 A प्लस A डैश तथा 1/2 A माइनस A डैश ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, आपको इसमें इसको दोनों को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़कर ये आपको ये ध्यान देना होता है कि A प्लस A डैश, अब इसमें तो A दिया गया, A डैश नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम A डैश ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है ना। उसी टाइप से इसमें भी आपको करना है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट कहें और दूसरा जो है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम A डैश ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पर A डैश ज्ञात करेंगे। A डैश ज्ञात करने के लिए 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, ये हो जाएगा। उसके बाद A प्लस A डैश हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस A डैश इक्वल टू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, A 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। अभी क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब A डैश को लिखते हैं, तो यहाँ पर A डैश को लिखेंगे तो 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C
बी सी जीरो, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो में जीरो कट करेंगे तो जीरो मिलेगा। ए माइनस ए है तो यहाँ पर जीरो, बी माइनस बी जीरो, माइनस ए जीरो, या इसी प्रकार सभी आपके जीरो हो जाएंगे। देखिए मतलब इधर प्लस में तो इधर माइनस में, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, ठीक है ना। आपको इसको चेक करना है। यहाँ पर ये इतना आ गया। क्या हमें यही ज्ञात करना था ए प्लस ए डैश? नहीं, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, इसके स्थान पर यहाँ पर ये जो जीरो जीरो है उसको लिखते हैं, ये हो गया। ये इधर जीरो से अगर इसमें हम 1/2 को इसमें गुणा कर देते हैं तब हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसी का सेकंड पार्ट चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है 1/2 ए माइनस ए डैश, तो ए डैश यहाँ पर ये ज्ञात है। अब ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए डैश इक्वल टू, ए को नोट कर लेते हैं तो जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, केवल अभी नोट कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे जीरो माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए। अच्छा आप ये बताइए, जीरो में माइनस जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 2b हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो माइनस है माइनस 2a हो जाएगा, और इसमें ये जीरो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए c माइनस माइनस प्लस मतलब कि 2c हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -2b, यहाँ पर देखिए -2c, और यहाँ पर जीरो। अब यहाँ पर देखिए क्या इतना ही ज्ञात करना है, नहीं, हमें ज्ञात करना है 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर ए माइनस ए डैश ये इतना आया है तो जीरो 2a 2b -2a जीरो 2c -2b -2c जीरो, ये हो जाएगा। नहीं दिख रहा था, अब देखिए यहाँ पर ये इतना लिखे हैं, ठीक है ना। अब इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो भी दो आपको दिख रहा है सब यहाँ पर हट जाएगा, मतलब दो से सब में भाग करेंगे तो ये दो तो हट जाएगा। तो यहाँ पर जीरो बचेगा, ए बचेगा, बी बचेगा, माइनस ए बचेगा जीरो, और यहाँ पर ये सी, और यहाँ पर माइनस बी माइनस सी जीरो, ये इतना बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसमें करना क्या है, जो भी यहाँ पर यह अवयव दिया गया है इसे सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है इसको समझिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इसके रूप में हमें इसको लिखना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसको डिफरेंस दिखाने के लिए a1 मान लिए हैं, ठीक है ना। मतलब इसके बराबर में आप कुछ भी मान सकते हैं, तो a1 ऐसे मान लिए हैं। 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, जब भी आपसे बोले कि सममित अवयव और विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए, तो आपको इतने को सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। इतना हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें ए डैश की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 5 1 -1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए को लिख लेते हैं 3 5 1 -1 प्लस ए डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 5 -1 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम 6 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये इतना आया है। हमें 1/2 भी यहाँ पर लिखना है, इसी को देखकर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/2 ए प्लस ए डैश
मतलब कुल मिलाकर हमें इसमें भाग करना है। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 2 से यहाँ पर भाग किए ना, तो इसमें करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, इसमें भाग करेंगे तो -1 बचेगा। अब यहाँ पर ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर हम विषम सममित अवयव को लिखेंगे जो इतना है, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस ए डैश इक्वल टू, ए को नोट करते हैं 3, 5, 1, -1, उसके बाद यहाँ पर माइनस ए डैश, यहाँ पर 3, 1, 5, -1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 1 में -5 मतलब -4। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और माइनस ये 0 हो जाएगा। ये इतना आ गया है। अब आपको करना क्या है, इसमें 1/2 उसमें भी था, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे a माइनस ए डैश इक्वल टू, कितना हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 0, और यहाँ पर ये 2 -2 0, ये इतना बचेगा। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों को योगफल के रूप में लिखना था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं a1 इक्वल टू, यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3, 3, 3 -1, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो 0, 2 -2 0, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये इतना आएगा। बस यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि 1/2 a प्लस ए डैश प्लस, और यहाँ पर a माइनस ए डैश 1/2, इस रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ये ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें ए डैश ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया। ट्रांसपोज किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। अब ए प्लस ए डैश निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर ए को पहले लिखेंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर आते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन लगा है ऐड करने का, तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 में 6 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। -2 -2 -4, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, -2 -2 -4, 3 और 3 6 हो जाएगा, -1 -1 -2, और यहाँ पर 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, -1 -1 -2, 3 3 6 हो जाएगा। ये इतना आ गया है। अब हमें 1/2 निकालना है, इसका हाफ निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पर सबका आधा आपको करना है, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, -2 2 2 3 -1 2 -1 3, ये हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए 1/2 a प्लस ए डैश, ये आपका ज्ञात हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, a माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम साइड में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया। माइनस लगाएंगे। अब ए डैश को लिखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये नोट कर लिए हैं। बस अब करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0। 2 और -2 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0, -1 + 1 0। इसका मतलब यहाँ पर ये सभी 0 होने वाले हैं। 0 3 0, ये हो गया। अब यहीं से अगर हम 1/2 ज्ञात कर लें a माइनस ए डैश का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी वैसे भी 0 हो जाएंगे। 0 है तो 0 ही तो रहेगा, ये हो गया। अब आप ये भी जानते हैं कि हमें योगफल के रूप में लिखना होता है, तो यहाँ पर हम इसको a1 नेम देते हैं, और यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। ये कितना आएगा, 6 -2 2 2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया। और यहाँ पर प्लस 0 0 है तो यहाँ पर 0 0 लिख देंगे।
ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर है, इस टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। हमें इसमें भी वही करना है जो इसके पहले सॉल्व किए थे। कैसे उसको हम सॉल्व किए थे, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में हमें इसको लिखना है, ये कुछ इस टाइप से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश में क्या हो जाएगा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे सही है। अब यहाँ पर ए प्लस ए डैश को निकालते हैं। तो यहाँ पर ये ए प्लस ए डैश इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये हो जाएगा। प्लस ए डैश को लिखते हैं। तो ए डैश यहाँ पर ये है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 3 में से 1 -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए -1 -4 -5 हो जाएगा। -2 3 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए -2 -2 -4, और उसके बाद 1 -5 कितना हो जाएगा, -4। उसके बाद यहाँ पर आते हैं -4 -1 -5 होगा। और यहाँ पर -5 1 कितना हो जाएगा, -4 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया। अब यहाँ पर ए 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से भाग करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 2 से भाग करेंगे तो 1/2, 2 से भाग करेंगे -5/2। और यहाँ पर देखिए 2 से भाग करेंगे तो 1/2, इसमें 2 से भाग करेंगे तो -2, इसमें 2 से भाग करेंगे तो -2, इसमें 2 से भाग करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो -2 2, कुछ इस टाइप से ये इतना आ चुका है, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए माइनस ए डैश निकालते हैं। तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 3 कितना होगा, 0, 3 है। और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस मतलब कि 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -1 और +4 मतलब 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। इसमें आते हैं -2 -3 -5 -2 +2 0, 1 और +5 6 हो जाएगा। -4 और माइनस माइनस प्लस मतलब कि -4 और +1 कितना हो जाएगा, -3 -5 -1 -6। और यहाँ पर देखिए 2 -2 कितना हो जाएगा, 0। आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं पर मिस्टेक हो जाएगा। ए माइनस ए डैश अब हमें निकालना है, मतलब कि 2 से हमें भाग करना है। तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 और इसमें -3 0, ये इतना आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें योगफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 = 3 1/2 -5/2 1/2, इसको लिखेंगे और इसको। तो यहाँ पर -2 -5/2 और उसके बाद यहाँ पर -2 2, ये हो जाएगा। प्लस लिखेंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पर ये जो लिखा है 0 5/2 3/2 और उसके बाद -5/2, यहाँ पर 0 3 और यहाँ पर -3/2 -3 0, ये हो जाएगा। ये माइनस है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लेना है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसी रूप में हमें इसको लिखना था। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है। जिस टाइप से सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी टाइप से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें यहाँ पर लाना क्या है। तो यहाँ पर ए प्लस ए डैश 1/2, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, 1/2 है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में हमें इसको लिखना है, ठीक है ना। ये इसको आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए डैश की आवश्यकता होगी। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो ए डैश इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 5 माइनस 1 2 ये आ गया। अब यहाँ पर हमें ए प्लस ए डैश के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए को नोट कर लेते हैं 1 5 माइनस 1 2 प्लस ए डैश यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 5 2 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर एक और एक को ऐड करेंगे तो 2 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। माइनस 1 प्लस 5 यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। ये तो लाना नहीं है। 1/2 ए प्लस ए डैश के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर इसमें 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर सब में 2। ये इतना आ गया। अब इसी प्रकार से हम ए माइनस ए डैश को ज्ञात कर लेते हैं। ए को लिखते हैं 1 5 माइनस 1 2 माइनस ए डैश यहाँ पर 1 माइनस 1 5 2 ये हो जाएगा इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा तो 0 5 1 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 और यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 0। कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए माइनस ए डैश का 1/2 ज्ञात करेंगे इक्वल टू यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 0 3 माइनस 3 0 कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर हमें इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 इक्वल टू देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर जो आया था उसको लिख लेंगे 1 2 2 2 ये हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ पर इसके स्थान पर कितना आया था 0 3 माइनस 3 0 ये आया है। तो हम इसको लिखेंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर है। जितने भी क्वेश्चन थे इसके जितने भी पार्ट थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है ना समझ में आए। तो यहाँ पर ये लिखा है यदि ए तथा बी समान कोटि के मतलब जैसे कि 2 मान लेते हैं कि ये 2x2 का ये है तो 2x2 का ये भी, 3x3 का ये है तो 3x3 का ये भी है, मतलब समान कोटि के होने चाहिए। तो यहाँ पर समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। क्या होगा तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए और बी क्या है सममित आव्यूह हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर ए को हम ए डैश लिख सकते हैं क्योंकि सममित आव्यूह बोला गया है। बी को हम क्या लिख सकते हैं बी डैश लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है ना। ये इतना दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तब कह रहा है कि यहाँ पर ए बी, एक मिनट, यहाँ पर ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये क्या होगा। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं तो तभी हमें समझ में आएगा कि ये सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह क्या है। तो यहाँ पे इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए, यहाँ पर ये डैश कुछ इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ये बी ए हो जाएगा, मतलब कि बी डैश ए डैश माइनस ये आपका ए बी हो जाएगा, मतलब कि ए डैश बी डैश कुछ इस टाइप से यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इतना आया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। तो मतलब कि कुल मिलाकर इसको हम बी ए लिख सकते हैं माइनस ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में दिया गया था ए बी माइनस बी ए दिया गया था ना, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं ए बी माइनस बी ए। ये क्या है हमें यहाँ पर बताना था, सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, क्या है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया है। तो इस रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसको माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए आप देख सकते हैं कि इसका हम क्या किए हैं ट्रांसपोज किए हैं। तो ये इस रूप में मिल गया, मतलब सेम हमें मिल गया लेकिन माइनस आ गया। इससे हमें ये समझ में आता है कि क्या है ये एक विषम सममित आव्यूह है। जो भी ये दिया गया है एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सममित आव्यूह है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए एक, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में हम पूरा क्वेश्चन ही नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू ये दिया गया है, तो कह रहा है कि ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, तत्समक अवयव के बराबर है, तो आपको अल्फ़ा का मान बताना है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हमें ए डैश की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करते हैं, ए डैश को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है ना, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पर अब इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए डैश इक्वल टू किसके बराबर है, आई के बराबर। ये आपसे पूछ नहीं रहा है, ये आपको दिया गया है, आपसे ये केवल पूछ रहा है अल्फ़ा का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्या है यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ए डैश यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, यहाँ पर आई के बराबर, मतलब 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 का ये है, तो 2 क्रॉस 2 का ये भी होना चाहिए। देखिए हो सकता है आपको सही से ना दिख रहा हो, अब दिखेगा। यहाँ पर ये इतना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा को ऐड करिए, कितना आता है आप कहेंगे 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, वैसे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। 2 कॉस अल्फ़ा ये किसके बराबर है, 1 0 0 1, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ये बट्टे में जाएगा, तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 कितने का मान है कॉस में, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कॉस 60 का मान, मतलब कि कॉस 60 कितना, π/3। तो यहाँ पर देखिए π/3, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, π/3। जो भी ऑप्शन π/3 है उसमें आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, जो कि आपकी प्रश्नावली यहाँ पर 3.3 कंप्लीट हो चुका है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे अगली एक्सरसाइज क्या है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।